हेलो एवरीवन। आज काफ़ी सारे लोगों ने बोला था मुझे कि थोड़ा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में वीडियो बना दीजिए, कैसे मार्क करते हैं। तो ये एक प्लेन चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का, अभी लाइव ही है। निफ्टी 25,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। स्क्रीन बिल्कुल खाली है जैसे आप देख रहे हैं। हम मार्क करेंगे अपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले काम करने के लिए हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखते हैं मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है फॉल होते हुए, तो बात करेंगे पहले स्पोर्ट की। स्पोर्ट कैसे रहेगी मार्केट, उसके लिए हम ये लेवल चेक करते हैं कि इससे पहले जब मार्केट नीचे आई थी तो कहाँ पे जाके सपोर्ट लिया था मार्केट ने। हम ये ऐसे कुछ पॉइंट चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर से पहले भी देखेंगे तो कहीं ऊपर से यहाँ भी हमें सपोर्ट वगैरह दिखाई दे सकते हैं इसके, मतलब ये तो ऊपर से जाते टाइम तो ऊपर से कहीं फॉल हुई होगी तो कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया, जैसे ये एक सपोर्ट हो सकता है, यहाँ ऊपर से फॉल हुई थी तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। ये सपोर्ट लेवल है इसके, जहाँ पे इसने रिट्रेस किया था ऊपर से फॉल होते टाइम ऐसे जा रही थी और कहीं जाके रुकती है, तो ये इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल होते हैं। मार्केट आने वाले टाइम पे जो ऊपर से नीचे गिरती है तो जो ये लेवल पे जहाँ टाइम स्पेंड करके गई है, इन लेवल पे चांसेस हैं कि यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। करेगी नहीं करेगी बाद की बातें हैं, लेकिन मार्किंग करने के लिए हमारी हेल्प हो सकती है इन पॉइंट से। सर ओके, अभी करंट की बात करेंगे कि अभी मार्क करना है तो कैसे देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला डाटा देख लेते हैं। ये जुलाई तक का डाटा है सर, लास्ट ईयर का। जुलाई से अभी हमारा जनवरी रनिंग में है, तो अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने हो जाते हैं। काफ़ी सही डाटा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोज के लेवल पे कैसे काम हो सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, तो ये पॉइंट हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ कहीं मूव मूव कर रही थी तो उस टाइम पे कहीं रेजिस्टेंस लिया होगा मार्केट ने, तो ये भी वो पॉइंट है जहां मार्केट ने इससे पहले टाइम स्पेंड किया हुआ है। अगर मार्केट नीचे से जब ऊपर जा रही तो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगी तो यही लेवल आपका सपोर्ट का भी काम करेगा। ये वो लेवल है जहां पे एंट्री, बहुत सारे लोगों ने एंट्री या एग्जिट अपने प्लान करे होंगे। किसी ने यहाँ पे कॉल में पोजीशन बनाई होगी, किसी ने पुट में पोजीशन बनाई होगी, तो ये वो लेवल है जहां पे ट्रेडिंग होती है। अब हमें ऐसे ही लेवल ढूंढने होते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाके एक बार हमें बड़ी पिक्चर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है, उसके बाद हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाके अपने स्पॉट को मार्क करेंगे। अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है तो 15 मिनट को भी फिर मार्क कर सकते हैं। एक ही सिंपल सा तरीका है। इसके साथ में आप स्पॉट रेसिस मार्क करने के बाद आप अपने ओआई से भी उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ओआई जो आपने मार्क किया है उस पे ओआई भी अवेलेबल है या नहीं है। हो सकता है आपने 2-3 स्पॉट रेसिस मार्क कर दिए और ओआई आपके बिल्कुल है ही नहीं वहां पे किसी स्पॉट पे, तो बहुत कम चांस है कि वो स्पॉट भी आपका काम करेगा। आप वहां से जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले अभी मार्क करेंगे निफ्टी पे, और जब भी आप स्पॉट रेसिस मार्क करें तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे कुछ लाइन से मार्क करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप ऐसे लाइन से मार्क मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो जस्ट आपको एक सिंपल लेवल मिल जाता है। इसके नीचे एक कैंडल एक बार भी आ गई, फॉर एग्जांपल ये 25,329 का लेवल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसके नीचे एक भी कैंडल आएगी ना तो आप पैनिक हो जाओगे। इससे बेटर है आपको जब भी मार्क करना हो तो आप ऐसा कुछ जोन बना दीजिए स्पॉट रेसिस का। इस जोन का थोड़ा विड्थ दे दीजिए, 20-30-40 पॉइंट निफ्टी को दे दीजिए, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है वो इतना मूव कर लेती है मार्केट घूमते फिरते भी, कोई विक निकाल देती है ऊपर नीचे। अगर आप ऐसा कुछ बॉक्स यूज करेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे। ये एक दूसरा तरीका है आपके लिए, जिसमें आप अपने अर्ली एग्जिट को या फोमो वाली जो एंट्री है उनको मतलब अवॉइड कर सकते हो। आप शांति के साथ ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो अभी वही काम करता हूं मैं। एक करेक्ट एंगल ले लेता हूं नीचे से। सबसे पहले मार्क करूंगा मैं ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तो इसकी विक से अगर देख लेता हूं मैं 428 का लेवल है और ये नीचे 317 का लेवल है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने लगा रखा डेली पे, तो इतनी विक हमें जनरली देखने को मिल सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आती तो ये जोन मार्केट ने कहीं पे होल्ड किया था लास्ट वाले टाइम पे, ऐसा कुछ मार्किंग हो सकती है। एक पॉइंट में आपको बताया, स्पोर्ट को जब भी मार्क करते हैं हम ग्रीन में कर लेते हैं, बेसिकली लाइन कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ से हमें पता लगा कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आई थी तो यहाँ पे कहीं होल्ड लिया था। इसके साथ में हम इस जो ये रेजिस्टेंस लिया था मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रही थी, तो इसको भी कैटर कर सकते हैं। तो मैं इसको और थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट इस वाले जोन में भी जब गई थी तो यहाँ भी टाइम स्पेंड हुआ था, तो मैं थोड़ा इसको और लेफ्ट लेके आता हूँ, देखता हूँ यहाँ भी मार्केट है, लेकिन ये लेवल काफी ऊपर है यहाँ पे। लेकिन जब भी नीचे आ रही थी, यहाँ से रिट्रेस कर रही थी, आप ये वाला जोन देखिए, तो मार्केट इसी लेवल के आसपास काम कर रही थी यहाँ पे। इसके ऊपर भी मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे तो आप ये हाई लगा रही थी, बार बार ऊपर से नीचे गिर रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, तो इस लेवल ने भी काम किया था। सेम ये पीछे भी आप देखोगे यहाँ भी काम हो रहा था। तो एक
सपोर्ट हमें कहीं यहां देखने को मिल सकता है, एक यहां से पता लगा, दोनों टाइप से कंफर्म हो गया आपका। ऊपर से नीचे आ रही थी तो भी यहाँ सपोर्ट लिया है, और नीचे से जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ रेजिस्टेंस कहीं फेस करना पड़ा था मार्केट को। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करेंगे ऊपर वाली साइड, इसके नीचे कोई हमें और भी ज्यादा सपोर्ट देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमें नीचे वाले लो देखने पड़ेंगे। नीचे वाले लो की बात करोगे सर, देखो ये लो हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ भी सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। नीचे यहाँ देखो, मार्केट जब ऊपर निकली थी तो बार बार यहीं पे सपोर्ट लेने के लिए आई थी, यहीं से रिट्रेस करी थी अप साइड में। ऊपर से फॉल हुई तो यहाँ पे सपोर्ट मिला था मार्केट को, फिर गई, फिर से यही सपोर्ट लिया, ऊपर गई, यहाँ इसके आसपास में थोड़ा हल्का ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकली थी। तो अगर मार्केट कभी भी ऊपर से नीचे आएगी तो इस लेवल पे टाइम स्पेंड कर सकती है, ये एक हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते तो हमें दूर के लेवल दिखाई देते हैं, क्लोज के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो हमने टाइम फ्रेम को कम करेंगे तो फिर हम क्लोज वाले लेवल पे काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ऐसा ही कुछ स्पॉट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेम टाइम रेजिस्टेंस की भी। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा मार्केट को? जहां से पहले लिया होगा मार्केट ने। अब नीचे से जब ऊपर गई थी तो ये लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो हम इस लेवल को ऐसा कुछ मार्क कर सकते हैं। बॉक्स में एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसकी ऐसे कुछ मार्किंग हो सकती है, यहां कहीं लगा देता हूं और इसको मैं रेड में डाल देता हूं, कलर भी, लाइन का कलर भी रेड कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे पता लगा मार्केट जब ऊपर गई थी तो ये लेवल मार्केट ने कहीं लिए थे, फिर मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ देखो 3 दिन की कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने फिर टाइम स्पेंड किया, इसके ऊपर भी निकली, वापस आई, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। तो ये वो वाला लेवल था जहां मार्केट काफी टाइम स्पेंड करती है, तो एक रेजिस्टेंस हम ये मान सकते हैं। इसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ये लेवल कौन सा है, 26,000 का लेवल है, 26,100 का रैंडम अगर ऐसा कुछ लेवल मिल रहा है जिसमें 20-30 पॉइंट का अगर गैप भी दे रहे हैं लेवल को, लेकिन वो ऐसा फिगर है जहां पे ओआई जनरली अवेलेबल रहता है, तो अपनी पोजीशन को, अपने रेजिस्टेंस को यहाँ मार्किंग दे सकते हैं। अगर और अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखना है तो आप इसको उठा के सिंपली ऊपर रख दीजिए। ये वो लेवल थे, ऑल टाइम हाई है निफ्टी का यहाँ पे, इस लेवल से मार्केट ने यहाँ भी रिट्रेस किया था, नीचे आई है, और इस लेवल से भी रिट्रेस किया, तो ये लेवल आपका ज्यादा काम करेगा। अगर आप दूर की कोई सेलिंग करना चाहते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जब भी लोग यूज करते हैं तो बड़े स्पॉट रेसेस को देखना चाहते हैं, तो हम दूर की कहीं महीने, 2 महीने, 3 महीने दूर की सेलिंग करेंगे तो ये लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। फिर उस टाइम पे इन पे मार्केट ज्यादा रिलाई कर सकते हैं हम इन लेवल पे। मार्केट यहाँ आएगी तो एक रिट्रेसमेंट या सीधा भी निकलना है मार्केट को तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगी, यहाँ पे आके आपका टाइम स्पेंड करेगी, फिर जाके क्रॉस कर सकती है। आपको 1-2 कैंडल यहाँ देखने को मिल सकती है इस लेवल पे, कम से कम 1-2 कैंडल तो मार्केट रुकेगी वहां पे। रुके ना रुके प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है सर, कई बार ऐसा होता है सीधा ना ही रुके, लेकिन अगर नीचे से कहीं ऊपर भाग रही होगी तो इस लेवल पे रुकने का मार्केट को एक बार लगता है कि थोड़े चांसेस हाई रहते हैं सर इस लेवल पे। ऐसे करते हैं हम रेजिस्टेंस को मार्क सर बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आप चाहो तो एक साथ में 2-3-4 रेजिस्टेंस लगा सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ऊपर एक लगा दिया, एक हम यहां भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी अगर मार्केट रिट्रेस करे थी बार बार, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, इसको भी मार्क कर सकता हूं मैं अगर मुझे मार्क करना है तो। यहाँ भी मार्केट, क्योंकि ये सपोर्ट लिया था तो अभी अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसी मार्किंग हो सकती है। अब आपको कितने लगाने हैं वो बात अलग है। अगर आप चार्ट को क्लियर रखना चाहते हो तो जितना कम रखोगे उतना बढ़िया है, आपको लेवल और शांति से दिखते रहेंगे, क्लियर कट डायरेक्शन रहेगी आपके दिमाग में। ज्यादा भर दोगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो काम नहीं हो पाएगा सर आपका, क्योंकि मार्केट थोड़ा मोटा ऊपर नीचे घूमेगी, आप बार बार आपको लगेगा कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आपको लगेगा मार्केट अप साइड जा रही है, लेकिन आपने एक ही बार ठीक से रेजिस्टेंस बढ़िया मार्क कर लिया तो आप इतना जल्दी एक्शन नहीं लोगे, फोमो में एंट्री नहीं करोगे बार बार, ना फोमो में आपके एग्जिट होंगे पैनिक होके, वो भी आपका अवॉइड हो सकता है। तो ऐसी कुछ मार्किंग हो सकती है जब आप डेली टाइम फ्रेम पे कर लो। इसके बाद आप आ जाओ इसको आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम लेके आएंगे तो जो लेवल दूर के थे, जैसे ये नीचे कहीं एक स्पॉट हमने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे, अब ये काफी दूर है मार्केट से, तो अभी के लिए हमारे लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट यहाँ से आपकी 1000 पॉइंट दूर है, तो अभी हम ये लेवल पे काम नहीं कर सकते। आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें क्लोज वाले को लेवल चाहिए, उसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। यही हमारा चार्ट खुला हुआ है, थोड़ा चार्ट को मैं सेट कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो देखो ये कुछ था जहां हमने पीछे मार्क किया, फिर एक ये था हमने इसको देख के मार्क किया। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो ये भी एक लेवल होगा सर जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं यहां से उठा के। यहाँ भी काफी टाइम स्पेंड करती है मार्केट, तो हम इस लेवल को भी अभी के लिए क्या मान सकते हैं अपना सपोर्ट। अगर इसके ऊपर ट्रेड हो रही है
तो आप सपोर्ट मान लेंगे। इसके नीचे ट्रेड हो रही है तो आप रेजिस्टेंस मान लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही टाइप होते हैं, बस इतना देखना कि मार्केट उसके ऊपर या नीचे ट्रेड हो रही है, क्योंकि लेवल तो वही है ना सर। एक जो लेवल है वो कभी सपोर्ट का काम करेगा, कभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको बेसिकली ढूंढने होते हैं लेवल सर। ओके, अगले टाइम फ्रेम पे अगर बात करेंगे, हम थोड़ा क्लोज का व्यू ले लेते हैं। ये देखो यहां पास में जब आई थी, तो अगर मुझे नीचे एक सपोर्ट और मार्क करना हो 25,400 के नीचे, तो मैं इस वाले लेवल को भी मार्क कर सकते हैं सर। देखो ये यहां पे था, मार्केट निकली है, ये यहाँ के देखो, आप यहाँ भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं सर। ओके, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ये भी एक मार्किंग हो सकती है। इसके बीच के लेवल आपको और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये बीच में भी लेवल आपको कहीं दिख सकते हैं, अगर आपको ये लेवल दूर दूर लगता है तो। लेकिन टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है सर। आवरली टाइम फ्रेम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लेवल मार्क होंगे। 15 मिनट पे गिराएंगे तो और छोटे लेवल मार्क होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं आपके लिए। यहाँ पे हम 1 आवर पे एक बार रेजिस्टेंस और भी देख लेते हैं, ऊपर कहीं हमें दिख रहा होगा तो। ओके, ये एक लेवल था सर। ये लेवल देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट निकली है। तो अगर मैं इस लेवल को उठाता हूँ, मार्केट अब किसी भी केस में अगर ऊपर आएगी तो इन लेवल पे काम करने का ट्राई करेगी मार्केट। यहाँ पे कुछ काम किया, यहाँ भी मार्केट ने काम किया, नीचे से गई तो यहाँ रेजिस्टेंस ले रही थी, ऊपर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ऊपर से नीचे फॉल हो रही थी तो भी यहाँ टाइम स्पेंड करके आई है। तो अभी अगर नीचे से कभी ऊपर जाएगी तो फिर से इस लेवल पे कहीं टाइम स्पेंड कर सकती है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे टाइम फ्रेम पे। ऐसे करके कुछ मार्क कर देता हूँ। ओके, इसको रेड करना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर के लेवल निकालने हैं आवले टाइम फ्रेम पे। आप ऐसा भी कुछ मार्क कर लो फिर। ये भी एक लेवल है सर जहां मार्केट निकालती है टाइम आपका, तो इस लेवल को भी कहीं मार्क किया जा सकता है। इनको आप 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। वो जो आप ओआई से क्रॉस चेक करेंगे तो और बेटर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि ओआई के अकॉर्डिंग भी थोड़े लेवल को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। कितना ऊपर नीचे करना है वहां से किया जा सकता है। ओके, ये कुछ आपने देख लिया। ठीक है, अब मैं इसको टाइम फ्रेम को एक बार 15 मिनट भी कर लेता हूं कि और क्लोज के लेवल हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट आपके 25,600 पे ट्रेड हो रही है, तो इस टाइम पे हमें 26,300-400 के लेवल की कोई यूज नहीं है। हमें चाहिए यहाँ क्लोज वाले लेवल काम करने के लिए। 25,600 पे मार्केट है तो 25,700, 800, 840, 50 जहां भी है, ये लेवल हमें ढूंढने हैं थोड़े डेप्थ में जाके। उसके लिए भी फिर टाइम फ्रेम को और कम करेंगे, 15 मिनट पे ले आते हैं। 15 मिनट पे जब लेके आओगे तो ऐसा चार्ट कुछ हो जाएगा सर। अब हम वही देखते हैं हिस्ट्री में मार्केट कहां कहां पे आई है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये लेवल बिल्कुल सही मैच हो रहा है सर, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मतलब आगे कर देता हूँ लेवल को, यहाँ पे। ओके, ये 15 मिनट पे भी विजिबल है सर, आराम से यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने। इसके ऊपर वाली जो लेवल हमारे मार्क हैं ये भी 15 मिनट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लेवल बन रहा है, ये बहुत अच्छा लेवल काम करेगा। अगर बात करेंगे मार्केट जितना ज्यादा एक लेवल पे टाइम स्पेंड करती है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इस लेवल पे मार्केट ने देखो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स काम किया है, तो मार्केट यहाँ पे काम करने के चांसेस ज्यादा है मार्केट के। जब भी यहाँ आएगी तो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। अगर यहाँ की बात करें तो ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, मार्केट ने यहाँ 2 बार काम किया अभी क्लोज में, तो जब वापस आएगी तो बहुत कम चांस है कि यहाँ ज्यादा होल्ड ले लेगी। अगर यहाँ पे मार्केट 2 घंटे स्पेंड करेगी तो यहाँ इसको तोड़ने में हो सकता है मार्केट आपका 15 मिनट में निकाल दे इस लेवल को, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका। तो ऐसा कुछ भी नजर आप बना के रख सकते हैं सर। इसके बीच के लेवल निकालने फिर वही सर सेम, इसके बीच का लेवल भी आप जानना चाहते हो तो ये लेवल भी कहीं इसके बीच में मार्क किए जा सकते हैं। लेकिन मार्केट इसके क्लोज में आएगी तो आप ये लेवल मार्क करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी आपको क्लोज वाले लेवल पे ध्यान रखना है। इसके साथ में आप डे ओपनिंग, डे क्लोज, इनका भी ध्यान रख सकते हैं कि कहां पे ओपन हो रही है, कहां पे क्लोज हो रही है। आज जैसे बात करेंगे मार्केट यहां पे ओपन हुई है, आप इस लेवल को भी मार्क करके रख सकते हैं कि जब तक मार्केट इसके नीचे, हम मान के चलेंगे कि मार्केट में आज बेरिश दिन है, मार्केट इसके नीचे हम बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कभी भी क्लोज कराती मार्केट तो हमें लगेगा मार्केट ने सारी रिकवरी कर ली और मार्केट कहीं बुलिश मोड में आ गई है, तो बुलिश लेवल मार्क हो सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे डे में आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है। जैसे अभी की करंट में बात कर लेते हैं, मार्केट यहां पे ओपन हुई थी मॉर्निंग में, इस लेवल पे मार्केट फ्री फॉल हुई सर नीचे तक, यहां पे सस्टेन किया, नीचे आई, ये एक लो लगा दिया मार्केट ने, वापस
बहुत अच्छी रिकवरी, दो कैंडल बहुत बढ़िया बनी है लास्ट 15 मिनट में। तो अब अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है तो आप इतना कर सकते हैं, ये नीचे वाला जो लेवल मार्केट ने लो लगा दिया, आप इसको मार्क करके रख लीजिए। ये एक लेवल बन जाएगा आपके लिए कि इसके ऊपर जब तक मार्केट रहती है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट रिकवर कर सकती है। किसी भी टाइम पे लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट फिर अभी स्ट्रांग नहीं है, डाउन साइड में कहीं जा सकती है। सेम कम अप साइड के लिए हो सकता है सर, क्लोज में काम करना है तो आप इसके हाई को मार्क करके रख सकते हैं डे टाइम पे ऐसे। तो ये भी एक लेवल हो सकते हैं काम करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है, लेकिन बड़े वाले हमेशा मार्क होने चाहिए। मेरा व्यू है कि डेली टाइम फ्रेम पे एंड आवरली टाइम फ्रेम पे आप पहले मार्क कर लो। सबसे पहले 15 मिनट भी मार्क करोगे तो ये भी काम करेगा आपका, अगर आप ठीक से मार्क करोगे तो। अगर आप इससे कम टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, उसका कोई यूज नहीं है, बहुत जल्दी ब्रेक होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट को आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को 5 मिनट वाला जो आप मार्क करते हैं उसको ब्रीच करने के लिए मार्केट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वो आपको 100-200 पॉइंट के एक मोमेंट में सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, आपका अच्छा व्यू नहीं बन पाएगा उससे। ये एक काम हो सकता है। मार्क करने के लिए मैंने बता दिया सर, जब भी आप मार्क करो लाइन से मत करो, हमेशा बॉक्स बना के करो। ऐसे सेम स्पोर्ट के लिए भी मार्क करना है, आप थोड़ा बॉक्स बना के करो। जैसे इसमें 300 टू 400 हो गया तो इसको थोड़ा छोटा करने का ट्राई कर लो, पीछे जाके लेवल चेक कर लो कि कहाँ पे कम से कम किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा ऐसा लेवल ले लेते हैं जहां मार्केट हल्का फुल्का इसकी विड्थ को हम कम कर ले, 100 पॉइंट से 50-60 पॉइंट की विड्थ आराम से काम कर सकते हैं अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हैं। 1 आवर पे मार्क करेंगे तो आप 30-40 पॉइंट की विड्थ दे सकते हैं। 15 मिनट पे मार्क करेंगे तो आप इसको 20-25 पॉइंट्स की विड्थ दे सकते हैं सर अपने बॉक्स को। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है काम करने का। इसके साथ में इन लेवल को आप क्रॉस चेक करना है तो आप फिब का यूज कर सकते हैं सर। फिब का यूज कैसे करना है मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ऊपर से आई है सर, यहाँ से ये इस वाले लेवल से फॉल हुई मार्केट यहाँ कहीं से, और मार्केट नीचे आ गई और आपको दिख रहा है कि मार्केट ने लो लगा दिया और मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट कर रखी है। तो आप ये चेक करना चाहोगे किस लेवल तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो आप सिंपली एक बार फिब का रिट्रेसमेंट उठा के रख दो सर ऊपर से नीचे, जहां जैसे आपको ठीक लगे। अलग अलग टाइप से लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आपको दिख गया कि बॉटम बन चुका है मार्केट का, निकल रही है, तो आप फिब को उठा के सर एक बार यहां से नीचे रख दो उठा के। ऐसा कुछ रखोगे तो आपको सिंपल स्टेट दिखेगा कि जो 20-30.236 का लेवल है, 23% वाला, ये सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर वाले साइड में। उसके ऊपर जाएगा 38% का रेजिस्टेंस, उसको फेस करना पड़ेगा। तो जो आपका छोटे टाइम फ्रेम पे स्पोर्ट रेजिस्टेंस मार्क है वो आप इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके आसपास में कहीं स्पोर्ट आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे 0.5 का मेरा यहाँ पे बन रहा है ऊपर इसका, और मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर चुकी है वापस जा रही है, तो मैं इस वाले स्पोर्ट रेजिस्टेंस को उठा के हल्का सा मूव कर सकता हूँ साइड में कि यहाँ पे ज्यादा बेटर काम होगा उस टाइम पे। समझ पाए सर? ऐसे करके आप इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। आप इनसे फिब के लेवल से भी आइडिया ले सकते हैं कि आपका सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये भी अच्छा काम करते हैं। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। जब भी आप ये बना लो तो आपको जाके ये भी देखना है, जैसे अभी मैं लाइव बताता हूँ आपको। आपने बना लिया सर, एक ये रेजिस्टेंस आपका बन गया ऊपर साइड में 25,750, तो आप जाओ एक बार ओआई को चेक करो कि 700 पे ओआई खड़ा हुआ है नहीं खड़ा हुआ, 750 पे कितना ओआई खड़ा है। अगर 750 का लेवल ऊपर वाली साइड बना, नीचे वाली साइड 723 है, आपको दिख रहा है 700 पे बहुत ज्यादा ओआई है, 750 पे बहुत ही कम है। मतलब अगर मार्क कर रहे कि हो सकता है 700 पे ओआई खड़ा 1 सीआर का और 750 पे ओआई खड़ा ओनली 20 लाख का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपने इसको जो आपने मार्क किया इसको हल्का सा नीचे कर लो, 700 पे ही काम कर जाएगा, वो 750 तक जाना ही नहीं पड़ेगा। ये भी काम हो सकता है। इसके अपोजिट बात करें, 700 पे भी 1 सीआर का वाई खड़ा है, 750 पे बहुत ज्यादा वाई खड़ा है, तो दोनों ही लेवल काम करेंगे। आप वो बीच में रख लो उसको कहीं पे, क्योंकि वो यहां से अगर रेजिस्टेंस लेगी तो फिर 750 भी काफी उसको रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा, तो आप हल्का ऊपर रख सकते हैं रेजिस्टेंस को। ऐसा कुछ करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। सारे ओआई को ऐसे ही एक बार क्रॉस चेक कर लो जाके, कहां कहां पे अवेलेबल है। क्लोज में काम करोगे तो आपको छोटा टाइम फ्रेम, अगर आप काम कर रहे हो सर मंथली काम, मंथली ट्रेड में अगर आपकी पोजीशन है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा ध्यान रखोगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और मार्केट है सर, आप कितने ही मार्क कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितने ज्यादा मार्क करोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। आप अच्छे से मार्क करोगे, आपकी जो पिक्चर है वो ज्यादा क्लियर रहेगी, स्क्रीन क्लियर रहेगी, आप आराम से काम कर पाओगे। 15 मिनट से नीचे मत मार्क करो। और एक बात फिर भी मान के रखो, आप कितने ही मार्क कर लो सर, मार्केट जब चलती है तो वो नहीं देखती सर कि मार्केट ऊपर क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सीधा भी निकल जाती है। बहुत बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि नीचे से ऊपर आएगी तो किसी लेवल पे टाइम स्पेंड करेगी, वो लेवल हम मार्क करना चाहते हैं बेसिकली।
स्पोर्ट रेजिस्टेंस को लोग किसके लिए यूज करते हैं? आपके एंट्री एग्जिट के लिए बेसिकली, कि मार्केट किसी स्पोर्ट्स पे यहाँ सपोर्ट बना दिया और ये इसका हाई है, तो मार्केट क्या लोग क्या करेंगे, एक व्यू बनाएंगे, लो डाउन प्रेशर फील होगा, जब भी यहाँ आएगी तो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से सब लोग सेल करना चाहेंगे उस लेवल से, कि चलो आगे एक रिस्क ले लेते इसके ऊपर एसएल डाल के और यहाँ से काम कर लेंगे। यही तरीका है स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने का जो लोग काम करते हैं। सेम काम डाउन साइड भी हो सकता है, मार्केट में आपने नीचे कोई मार्क कर दिया, जब भी घूम फिर के मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। और इसी बेस पे ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस आपके काम करते हैं, क्योंकि वहां सब लोग इंगेज होते हैं सर आके। और एक बात और भी, अगर आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो सब लोग इसी तरीके से मार्क कर रहे होते हैं, वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सबको पता है 25-500 अगर सपोर्ट है तो 25-500 ही सपोर्ट है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, मैं बाकी लोगों से अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। बाकी लोग क्या करते हैं, 25-500 को ऐसा मान लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी की बात हुई, लोग मान लेंगे 25-500 नीचे सपोर्ट का काम करेगा। आप भी सोच सकते हैं 25-500 सपोर्ट का काम करेगा, मैं भी सेम सोचूंगा। लेकिन अगर जब मैं सपोर्ट मार्क करूंगा ना, अगर मेरी 25-500 पे लाइन आएगी ना, तो मैं 25-500 को कभी भी राउंड फिगर में 25-500 नहीं मानूंगा, मैं इसको नीचे ना 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दूंगा। मैं जब तक मार्केट 25,470 तक रहेगी ना, तो मैं ये मान के ही चलूंगा कि मार्केट अभी भी 25,500 पे ही है, 25,500 ब्रीच नहीं हुआ है। मैं तभी मानूंगा 470 के 500 के नीचे कोई 15 मिनट पे क्लोजिंग आ जाए, 50 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो मैं मान लूंगा 500 ब्रीच हुआ। और इसके साथ साथ मुझे ओआई पे भी दिख जाए कि मार्केट ब्रीच हो रही, तो मैं 25,500 को ब्रीच मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा सर। ऐसा करने से होता क्या है, जो आपकी फोमो में एंट्री एग्जिट होनी है ना, वो आपकी बच जाती है। जैसे अभी बात करो, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। सबको क्या लगा होगा सर, देखो यहां मैं 25,500 को एक सेकंड के लिए मार्क करूंगा, 25,500 के लेवल को, ये है 25,500 का एग्जिट लेवल, ग्रीन लाइन से जो मार्क हुआ है। अब क्या हुआ, 15 मिनट पे मार्केट गई है सर नीचे। अब इतना ज्यादा लोगों ने प्रेशर लिया होगा कि 25,500 टूट गया। जैसे ही आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 25,000 490 480 कहीं दिखा होगा, तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए होंगे। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अपनी जो हल्के लोग होंगे उन्होंने भी पोजीशन काट दी होगी। लेकिन मैं जैसे बता रहा था आपको, आप इसको 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दो, नीचे 30 पॉइंट दे लेते हैं सर, 470 को मार्क कर लो, देखो ये वही तो लेवल है सर। अगर आप 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा देते इस लेवल को, तो कितना अच्छा बाउंस बैक हुआ है यहाँ से। तो आपको पैनिक में कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। वो तभी नहीं कर पाओगे जब आप थोड़ा सा लेवल को ध्यान से देखोगे। कोई भी बड़ा लेवल कहीं दिखता है तो आप उसको 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया करो हमेशा, आपकी बहुत सारी एंट्री एग्जिट ठीक हो जाएंगे उसके बाद में ना। ऐसा कुछ काम किया जा सकता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। फिर भी कुछ लगेगा तो आप मेरे से कमेंट वगैरह करके बता देना वीडियो में, या फिर डाउट पूछ लेना। आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इसके कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके फ्री वाला ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। और भी कोई डाउट आए तो आप बताना सर कमेंट में, डेली हमारे डिस्कशन होते ही रहते हैं, उन टॉपिक पे भी फिर वीडियो बनाएंगे, कवर करने का मैं ट्राई करूंगा सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छे लगे तो सर इसको लाइक वाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, तो वो भी करना चाहो। थैंक यू सर।